बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर। दुबई का पराठा बर्गर देखते देखते पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। ये आप घर में किस तरह से बेहतरीन अंदाज में बना सकते हैं। बर्गर पैटीज और इसके लिए बंस सभी हम एक ही तवे पे बनाएंगे और आपको बहुत सी टिप्स भी मिलने वाली हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपका हमारा राब्ता बरकरार रहे, इसके लिए अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ घंटी के निशान कॉल भी कर देंगे ना, तो आपको हमारे हर व्लॉग रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। आपको जो भी गोश्त पसंद है ना, बीफ, मटन या चिकन, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन 500 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। खूब अच्छी तरह से धो के इसे निचोड़ने के लिए रख देते हैं। कीमे में से जितनी देर पानी निचड़ता है ना, तो हम नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हम चॉपर मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सभी के पास ये नहीं होता या समटाइम्स दिल नहीं भी करता निकालने को ना। तो यहाँ पे हमने प्याज ले लिया और ब्लेंडिंग जब तो सभी के घर में होता है ना, तो आधा बड़े साइज का टमाटर नहीं, सॉरी, प्याज हम रफली कट करके ब्लेंडिंग जग में डाल रहे हैं। इस तरह से ना बहुत फाइन ये चॉप हो जाएगा और प्याज का पानी निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी ना। यानी ये बहुत ही इजी तरीका है। जितनी देर में इसका पानी निचड़ता है ना, हम कीमे की तरफ दोबारा से आ जाते हैं। अच्छा, ये जो पानी छलने में से निकल गया ना, आपने इस पर ट्रस्ट नहीं करना। अगर आप इसी तरह इसमें मसाले डाल देंगे तो कबाब बनाते हैं ना, इनकी शेप ख़राब हो जाएगी, टूट जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इतना आप कीमा हाथ में लें जो आसानी से आ जाए। अच्छी तरह से निचोड़ते हुए ना आपने इसका सभी पानी निकाल लेना है। छलनी में जो प्याज रखे थे ना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितनी फाइन ये चॉप हो गए हैं। गोश्त की बू दूर करने के लिए ना कुछ मसालों को हम ग्राइंड करके शामिल करेंगे, जैसे साबुत धनिया 1 खाने वाला चम्मच, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी गोश्त की बू दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। चुटकी सा सौंफ, ये से हाजम बनाएगी। 1 चाय की चम्मच जीरा। यहाँ पे हम इन्हें फाइन ग्राइंड करेंगे, क्योंकि अब्बू जान को ना थोड़ा सा हेल्थ इशू है। अगर आप समझते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट नहीं है तो आप हाफ क्रश्ड भी कर सकते हैं। लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची हमने इसमें नहीं डाले, क्योंकि हम इसमें हैदराबादी घर का बना हुआ गर्म मसाला डाल रहे हैं। उसमें हमने सभी चीज़ें पीस के डाली है ना। नमक लेवल करके 1 चाय की चम्मच। लाल मिर्च और अटकुटी लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच डाल लीजिएगा। अब्बू जान की वजह से मैं थोड़ी सी स्पाइसेस कम डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और ये है हैदराबादी गर्म मसाला जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, आधी चाय की चम्मच। इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। अब बाइंडिंग के लिए ना, यहाँ पे नॉर्मल साइज़ का हमारे पास 1 अंडा है, ये हम शामिल कर रहे हैं। इसमें आपको गंदम का आटा, मकई का आटा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम अब हाथों की मदद से ना अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने करना है, क्योंकि कीमा जो है बारीक पिसा हुआ है। और जब आप अच्छी तरह से पीसेंगे तो मसाले जो है वो यकजान हो जाएंगे, और दूसरा इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि इस तरह से ना मिक्स करने की वजह से गोश्त का रेशा मज़ीद टूट जाएगा। थोड़ी देर में आपको फील होगा कि अंडा डालने की वजह से चिपचिपाहट है या थोड़ा ढीला सा महसूस होगा। कबाब अच्छे बने, इसके लिए आपने फ्रिज में आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है। अंडे की सफ़ेदी बहुत जल्दी खुश्क होने लग जाती है, तो तकरीबन आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि काफ़ी सख्त हो गया है। और कबाब बना लीजिएगा। इन पराठा बर्गर्स के साथ ना एक स्पेशल सॉस बनाई जाती है। इसके लिए हमने ना सुबह सवेरे ही ना एक बाउल में तकरीबन आधा कप पानी और 5 से 6 चम्मच सिरका डाल दिया। यहाँ पे हमने पतला और लंबे वाला ऐसा खीरा लिया जिसके अंदर बीज कम से कम हो ना। अगर बीज ज़्यादा हो तो आप उसे निकाल दें। अब इसके अंदर ज़्यादा से आपने कट लगाने हैं, ताकि इस तरह से खीरे के छोटे छोटे पीसेस कटें। इन्हें पानी में डिप करके आप रात भर के लिए भी रहने दे सकते हैं। हमने तकरीबन 3 घंटे तक ही इन्हें पानी में भिगोया। ये सीन 3 घंटे पहले का है। अच्छा, इसके साथ ही ना अब हम सॉस को तो कंप्लीट करके रखते हैं ना। यहाँ पे हमने चिली गार्लिक सॉस लिया है, ये तकरीबन आधा कप हम ले रहे हैं। मायो हम इसमें तकरीबन 1/4 कप शामिल करेंगे। आप अपनी पसंद का जो भी फ्लेवर हो ऐड कर सकते हैं। सिरके में भीगे हुए खीरे, इसे हमने अच्छी तरह से छान के ना छलनी में चटक लिया था। इसे हम शामिल करके ना अच्छी तरह मिक्स करते हुए फ्रिज में रख रहे हैं, ताकि बिल्कुल भी पानी ना छोड़े। वाइल्ड दुबई पराठा बर्गर में ना बंद इस्तेमाल नहीं होता। इसमें ना मल्टी लेयर्स एक पराठा बनाया जाता है। दुबई में तो इसको बेक किया जाता है ना, तो सभी के पास ओवन नहीं होता। अब अगर आप स्टोव पे बना रहे हैं तो किस तरह से बनाएंगे कि ये कच्चा भी ना हो, इससे मल्टी लेयर्स जो होंगे ना वो हार्ड भी ना हो, नरम क्रिस्पी किस तरह से बनता है। सो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और हमारे साथ साथ रहना है। यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 चम्मच हमने पानी रूम टेम्परेचर का डाला है। नमक आधी चाय की चम्मच और ब्राउन शुगर 1 चाय की चम्मच डाली है। इससे ना मीठा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ना पराठों पे बहुत खूबसूरत सुनहरी रंगत आएगी। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो सिंपल वाइट वाली आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मीठा सोडा 1 चुटकी डाल दें, या फिर बेकिंग सोडा मैंने आपको दिखा दिया ना, ये हमने 1/4 टीस्पून डाला है। मैंने करीब से आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको
अंदाज़ा हो। इससे ना इसकी लेयर्स नरम होंगी। घी 2 खाने वाले चम्मच, 2 प्यालियाँ हमने मैदा डाल दिया है। अगर आपके मेजरिंग कप है ना तो वो भी आप 2 डाल सकते हैं। आप सभी को ना एक दफ़ा से मैदे में अच्छी तरह से यकजान करते हैं, मिक्स करते हैं। उसके बाद रूम टेम्परेचर का पानी हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है ना तो आप इसमें ना आधा कप दूध भी डाल दीजिएगा, तब भी इंशाल्लाह पराठे के लच्छे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। मैदे में थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो जाए तो इसे गूंदना मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा, ये पराठा हमेशा मैदे से ही बनता है, आप गंदम के आटे से नहीं बना सकते। तो पानी बहुत एहतियात से पहले स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। जब एक दफ़ा सभी आटा एक डो की शेप इख्तियार कर गया ना, सभी खुश्क आटा बीच में ख़त्म हो गया, तो बस फिर कोई मसला नहीं है। हम ये लंच टाइम के लिए बना रहे हैं ना, तो फ़ौरन से हमने इसके पराठे तैयार करने। सो हम आटे को ना तो नरम रख रहे हैं और ना ही सख्त, ना बस दरमियाना सा, जैसे रोटी बनाने के लिए आप आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से गूंद लें। जब एक दफ़ा देखें इस तरह से गूंद जाए, अब इसमें ना लचक बनानी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपने क्या करना है कि अब मज़ीद पानी नहीं आपने डालना, हल्का सा पानी में हाथ डिप करना है, छिटक लेना है और उसी पानी की नमी से ना आपने इस तरह से मुक्की देना, इसे कहते हैं। इस तरह से हाथों की शेप बनाते हुए ना आपने गूंदते जाना। देखें आटा इतनी जल्दी 3 मिनट के अंदर इतना ज़बरदस्त तैयार हो गया, हाथों से चिपकना बंद हो गया। सो इसमें हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। अब अच्छी तरह से ना एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे ना इकट्ठा करते हुए हम तकरीबन सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट देंगे। देखें ना नरम है और ना ही सख्त, ना इसी तरह से इसकी डो होनी चाहिए। किचन काउंटर को जितना भी साफ़ किया, कभी मेरा दिल नहीं चाहता कि यहाँ रख के ना डायरेक्ट मैं रोटी बेलूँ। सो कटिंग बोर्ड पे हमने हाफ़ टी स्पून ऑयल डाल दिए और इसको हमने चिकना कर लिया। अब इस के ना एक जितने साइज़ के पेड़े बने, ताकि जो बंद पराठे हैं ना उनका साइज़ भी एक जैसे ही हो। तो डो को हम बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। रूटीन में जैसे हम रोटी बनाने के लिए खुश्क आटे का भी इस्तेमाल करते हैं ना, आटा थोड़ा थोड़ा लगाते जाते हैं और इसको बेलते हैं और पेड़ा बनाते हैं, तो इसमें ना सिर्फ ऑयल का ही इस्तेमाल होगा। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सभी पेड़ों पे हल्का सा ऑयल लगा के ना अब हम इन्हें दोबारा से उसी ही आटे वाले बॉक्स में ही डाल के रख रहे हैं, ऊपर से कवर कर दिया है। और ताकि जितनी देर में हम एक पेड़े को तैयार करेंगे तो सभी पेड़े नरम हो जाएं। यहाँ पे हाथों की मदद से हमने रोटी को फैला लिया। अगर आपने कभी नहीं फैलाया ना, आप थोड़ा सा करेंगे आपको बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। अब इसके ऊपर की सतह पे ऑयल या पे घी लगा लें और अच्छी तरह से बराबर फैला लें। अब इसके लच्छे अच्छी तरह बने। अब खुश्क आटा आपने लाजमी डस्ट करना है। अगर आप यहाँ पे ना मैदा डस्ट नहीं करेंगे ना तो फिर इसके लच्छे खिलेंगे नहीं। फिर मुझे ना कहिएगा कि आपने मुझे कैसी रेसिपी बताई है। आप मेरी फैमिली हैं, सो साथ साथ मैं आपको टिप्स भी देती जाती हूँ ताकि ना परफेक्टली आपसे बने। और जब भी प्लीज़ आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कीजिए, फीडबैक दीजिए कीजिए। उससे ना मुझे बहुत खुशी होती है जब कुछ भी किसी से अच्छा बने। अच्छा, यहाँ पे ना सभी को हमने इकट्ठा कर लिया, सभी लच्छों को। अब थोड़ा सा ना हमने इसकी लंबाई को ज़्यादा करना है। यहाँ मैं आपको 2 पेड़े बनाना बता रही हूँ, 2 मुख्तलिफ तरह के। आपको जो भी आसान लगे ना आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। देखिए बंद पराठे की फोल्डिंग इतनी ईजी है ना पेड़े की, ये स्कूल गोइंग बच्चियाँ भी करेंगी। जो सबसे नीचे का सिरा है ना, हमने इसे नीचे की तरफ इस तरह से प्रेस कर दिया है। ये देखें कितने ज़बरदस्त अभी से आपको इसके लच्छे नज़र आ रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह तैयार होने के बाद भी इसी तरह होंगे। हल्के से हाथ से हम इसे ना अब फैला लेते हैं। इसके लिए आप अगर आपको मुश्किल लगे ना तो हल्का सा ऑयल डस्ट करते हुए आप बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सॉरी, ऑयल डस्ट नहीं, ऑयल का स्प्रे करके ना आप बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं छोले भटूरे बनाए थे ना, उसमें मैंने बेलन का इस्तेमाल किया, तब मुझे इस तरह से फैलाना नहीं आता था, लेकिन अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है। यानी मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। अच्छा, एक पेड़ा तो इस तरह बन गया, दूसरे पेड़े। अच्छा, एक और टिप, आपने ना इनको बहुत ज़ोर ज़ोर का ऐसे दबा के नहीं प्रेस करना। अगर प्रेस कर देंगे तो ये फिर से आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि देखें जैसे डो होती है ना, डो किसी चीज़ की भी उसे ज़ोर का प्रेस करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। देखिए दूसरा पेड़ा इस तरह से हमने बना लिया, उंगलियों पे ना लपेटते हुए रिंग की तरह फोल्ड कर लें और लास्ट के सिरे को आपने नीचे की तरफ ट्विस्ट कर देना है। ठीक है, हल्के से हाथ से फैलाएंगे। पराठा बंस को सेकना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने 2 मिनट तक मीडियम लो हीट ऑन कर देने के बाद ना हीट को बिल्कुल लो कर दिया है, ताकि अंदर तक ये खूब अच्छी तरह से पक जाएँ, इन पे कलर अच्छा आए, कच्चे भी ना हो और जले भी ना। अगर यहाँ पे आप इस रोटी की मोटाई ज़्यादा रखेंगे ना तो चाहे जितना भी सेक लेना
तवे पे कभी भी वो अंदर तक नहीं पक सकते, तो वो कच्चा रह जाएगा अंदर से और फिर ज़ाहिर बात है कि उससे बहुत से इश्यूज़ भी बनते हैं। इसकी लेयर्स अभी से आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन आपने इसी पे मुतमईन नहीं हो जाना मीन्स आपने गर्मा गर्म पराठों पे अब नेक्स्ट आगे काम करना है, इन्हें बिल्कुल भी आपने रेस्ट नहीं करने देना। देखिए 1 बाय 1 इस तरह से पराठा रख रहे हैं, हल्के हाथ से आपने इस तरह से इसको ना हल्का हल्का सा करना है, तो इसके जो लच्छे अंदर है ना वो भी खुल जाएंगे और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। जब इस तरह से लेयर से इसकी खिल जाए ना, उसके बाद आप चाहे तो हॉट पॉट में भी रख सकते हैं। रेस्टोरेंट में लास्ट में स्मोकी फ्लेवर के अनियन रिंग्स में इसमें लगाए जाते हैं ना, उसके लिए आपने कोशिश करना है कि ज़रा बड़ा और इवन साइज़ का ना आपने गोल ले लेना है। प्याज और छिलका उतार के धो के कपड़े से खुश करके आपने ना सिर्फ हाफ़ टी स्पून ऑयल के अंदर या फिर बटर के अंदर ना इस तरह से इन्हें सॉटे कर लेना है। हीट को यहाँ पे हमने लो ही रखना है। इसी तवे पे अब हमने कबाब की पैटीज़ भी बनानी है ना, तो बेहतर है कि आप हल्का सा पानी का हाथ अपने लगा लें और इसके बाद आप ये पैटीज़ बनाएं। आपके हाथों के साथ नहीं चिपकेंगी, ऑयल के साथ थोड़ा सा मसला बन जाएगा ना, थोड़ा सा इसको लेवल में करना मुश्किल हो जाएगा, क्रैक्स को फिल करना मुश्किल होगा। देखिए जिस कदर हो सके आपने हाथों से ना खूब बड़े साइज़ का इसे फैला लेना है, क्योंकि जैसे ही ये तैयार होगा ना तो ये थोड़ा सा श्लिंग होगा, यानी थोड़ा सा इसके साइज़ में डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि गोश्त जब पकता है तो आहिस्ता से वो श्लिंग होता है ना, सिकुड़ता है। यहाँ पे इन अंदर तक पकाने के लिए ज़रूरी है कि आपने हीट को बिल्कुल लो रखना है और हल्का हल्का चम्मच से ऊपर से आपने प्रेस करना है ताकि इनमें ज़्यादा मोटाई भी ना आए ना। कबाब पे जब दोनों तरफ से अच्छी सुनहरी रंगत आ जाए ना, तो हमने इनके ऊपर चीज़ स्लाइसिस रख दिए थे, मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी, मैं वही कट करके लगा दी और इस तरह से ना तवे पे थोड़ी देर के लिए आपने रहने देना है, तो ये हीट से खुद बहुत चीज़ मेल्ट होने लग जाएगी। और फिर सलाद पत्ता, अनियन रिंग्स और फिर डबल हमने इस पर ना कबाब पैटी लगाई है। आप चाहें तो सिंगल कबाब भी इसके ऊपर रख सकते हैं। खीरे का यमी सा सॉस जो हमने अभी तैयार किया था। वीडियो यहाँ तक वॉच करने पे मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। एक हमने चाइना का बर्गर भी बनाया था, उसकी रेसिपी का लिंक ऊपर मैं आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो हमें याद है कि फिर मिलकर किसी मजेदार सी रेसिपी व्लॉग के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।